आकाश आनंद को कितने लोग सपोर्ट करेंगे? हाथ उठाओ। कोई नहीं। चंद्रशेखर को कितने लोग सपोर्ट करेंगे? यहाँ कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जो बहन जी को वोट करेंगे। सब बहन जी को वोट करेंगे? सही बताओ। सब अगर बहन जी को वोट करते हैं तो उठवा जा कहाँ रहा है यार? मान्य नहीं करते हैं, दलित की वोट मान्य नहीं करते हैं तो हम बीएसपी के अलावा अंत कहीं नहीं जाएंगे। उनकी वोट बहुत पड़ती है। ईवीएम खाली जिता रहा है उनका भाजपा के यहाँ, बस बात खत्म। ये पेट्रोल चोरी हो जाता है तो ईवीएम से जो वोट क्यों नहीं चोरी हो सकती है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया, जो फॉरेन कंट्रियां हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराती। आशा भू की वैकेंसी उन्होंने निकाली थी, यही वोट पूरा सारा जाता है बसपा को। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ईवीएम का घोटाला ही तो है। मायावती के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। इस वक्त हम सीतापुर के मिश्रिख में हैं। 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं। यहाँ एक बौद्ध कथा हो रही थी और उस कथा के बाद यहाँ तमाम जाटो समाज के लोग इकट्ठा हैं। हमने सोचा 2024 का माहौल यहीं से समझा जाए, बुद्ध कथा के बाद इकट्ठा लोगों से बात करके समझा जाए। यहाँ सारे लोग जो लोग इकट्ठा हैं सब जाटो समाज से? ठीक है, फटाफट हमें बताएंगे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? बसपा को। बसपा को जी। बसपा अकेले लड़े और गठबंधन में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट बसपा को जाएगा? नहीं, गठबंधन में लड़ेगी तो बसपा को वोट देंगे। अगर गठबंधन में नहीं रही तो फिर मेरा तो विचार नहीं है वोट देने का भाई। क्यों बसपा को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बसपा अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी और ये सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर मेरा वोट देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और फिर जो है उन्हीं को जीत हो जा रही है तो फिर क्या फायदा? किनसे आपकी लड़ाई है? हमारा सामंतवादी व्यवस्था से लड़ाई है, जो समता बंधुता को खत्म करने की विचारधारा है। बसपा भी तो यही दावा कर रही है कि सामंतवादी व्यवस्था से लड़ेगी। तो सामंतवादी व्यवस्था से लड़ रही है लेकिन वो अकेले पड़ जा रही है, इसलिए वो नहीं जीत पा रही है। अगर सभी लोग एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़े बहुजन समाज की तो शायद संभव है जीत पाना। कांग्रेस और सपा तो बार बार बुला रहे हैं कि बहन जी आ जाइए हम लोग साथ में लड़ते। कांग्रेस और सपा बार बार बुला रही है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता मेरे द्वारा कि उनको बुला रही है। नहीं, हम लोग तो है, वो लोग खबरें आती रहती हैं, हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि मीडिया में खबरें आपने देखी होंगी कि कोशिशें चल रही हैं कि मायावती जी को बुलाया जाए, साथ में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनकी तरफ से लगातार नकार रहे हैं वो। जी, लेकिन मैं बहुजन समाज के साथ में हूँ और जो है हमारा समाज अगर सभी लोग मिल करके एक साथ में लड़ते हैं तो मैं गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हूँ। और अगर सब लोग अलग अलग लड़ते हैं तब किसको वोट देंगे? मान लीजिए गठबंधन अलग है, बहन जी अलग है, कांग्रेस भाजपा अलग है, तब? तो मेरा अपना निजी विचार है कि भाई सच बताइए कहाँ जाएगा वोट? तो फिर मेरा जो है मूड जा रहा है चंद्रशेखर को वोट दे दूं बस। चंद्रशेखर को वोट दे देंगे? बस। चंद्रशेखर तो यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ने की तैयारी में। अरे नहीं लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर तो वोट। हाँ सही बताइए। फिर तो या सपा को दे दें या फिर बसपा को दे दें। हाँ, मतलब अभी सोच रहे हैं, अभी तय नहीं है भैया किसको वोट करेंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? अभी हम सोच रहे हैं किसको वोट दें भी। फिर भी किसको देंगे? मान लीजिए अगर बसपा लड़ रही है यहाँ, सपा और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही, किसको वोट देंगे? भाजपा को देंगे क्या? नहीं, अपनी पार्टी को देंगे। अपनी पार्टी कौन सी है? कौन सी? सपा को। सपा को? नहीं, बसपा को। अरे कंफर्म हो जाइए पहले, आप ऐसे बताइए मायावती जी को देंगे कि अखिलेश को देंगे? मायावती जी को। मायावती जी को। अच्छा, हाथी का बटन दबेगा चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे भी दबेगा हाथी का बटन है। कह रहे हैं आजकल जाटो समाज के लोग भाजपा अब जा रहे हैं, क्यों? अच्छा नहीं तो हाँ, जब वोट हमारी मान्य नहीं है, मान्य नहीं करते हैं, दलित की वोट मान्य नहीं करते हैं तो हम बीएसपी के अलावा अंत कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते। वोट बसपा जाएगा? बसपा भी जाएगा। हाँ। अच्छा, आप बताइए कहाँ वोट देंगे? वोट भाजपा को छोड़ के मायावती या भीम आर्मी वाले ना हो तब सपा को देंगे। हाँ, मतलब अगर गठबंधन हो जाएगा तो गठबंधन को देंगे। हाँ। और गठबंधन नहीं होगा, मायावती जी लड़ेंगी तब? मायावती लड़ेंगे तो मायावती को, चाहे जीते चाहे हारे, चाहे जो हो जाए, वोट बसपा जाएगा। कंफर्म है एकदम? क्यों सपा क्यों नहीं ऑप्शन में है, कांग्रेस क्यों नहीं ऑप्शन में? लोग कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो गई है, आपका वोट देने के बाद भी हार जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? तो हार जाएगी, ये तो हमको पता है। तब फिर वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर क्यों हार जाएगी? हाँ, लेकिन आपको अच्छा ये क्यों लग रहा है आपको कि हार जाएगी? ये बात तो सही है यार, क्यों हार जाएगी बसपा? आपको ये क्यों लग रहा है कि बसपा हार जाएगी? हार जाएगी, मेरे जाटो ब्रादर खाली वोट देते हैं उसको, और कोई ब्रादर देता नहीं।
पहले तो बहुत सारा वोट था, मुसलमान वोट करता था। हाँ। और बिरादरियां थी जो वोट करती थी बसपा को। जीती थी तब ब्राह्मण लोग भी दिए थे, अब नहीं देते हैं। क्या नाम है भाई? कुलदीप। किसको वोट दोगे? बहन जी को दूंगा बहन जी को। जी। तुम्हारी उम्र के बच्चे सब जो युवा है ना, सब चंद्रशेखर को मानते हैं आजकल। नहीं वो तो सही बात, जब बहन जी नहीं होगी तब चंद्रशेखर भाई को दूंगा। अच्छा, बहन जी लड़ेंगी तो वोट बहन जी को दोगे? हाँ जी। चाहे हारे चाहे जीते? जी कंफर्म हो? कन्फर्म। सपा को नहीं दोगे? ना। कांग्रेस को नहीं दोगे? ना। भाजपा को? बहन जी को बस दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे इन सबको? अरे क्यों, वो तो मेरी मर्जी है ना, किसी को दे सकते हैं। अरे फिर भी आपको क्यों पसंद है बसपा? इतना बहन जी क्यों पसंद है ये तो बताओ। अरे वो तो हमारे सबसे मतलब करती आ रही हैं। हाँ। जैसे तो हम लोग उन्हीं को दूंगे ना। वही करती आई हैं। हाँ, क्या बस। किया है बहन जी ने? अरे बहुत सारा कुछ किया है। जैसे क्या क्या किया है? अरे फिर भी पढ़ाई लिखाई वगैरह मतलब आगे सब चलने का। जैसे क्या क्या बताइए, कुछ हमें भी बताइए, पढ़ाई लिखाई में क्या क्या किया बहन जी? मतलब स्कूल वगैरह में मतलब हर काम में आगे चलती। कोई भी मेरा काम फंसे तो मतलब उनके बारे में बोलो तो काम हो जाता है। अभी भी अभी भी बहन जी का नाम लो काम हो जाता है? नहीं मतलब कहीं मतलब बाई चांस कोई काम फंसे हाँ। तो हो जाता है ना। और चंद्रशेखर वही लेकिन चंद्रशेखर तो बाद में पहले बहन जी को। पहले बहन जी। हाँ। अच्छा चलो अभी सबका हाथ उठवाएंगे। भाई क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। अंकित बाबू, किसको वोट देंगे? बहन जी को। हाँ? बहन जी को। चंद्रशेखर को नहीं देंगे? ना। अच्छा, चंद्रशेखर तो ख्याल लड़ेंगे ही नहीं। ये बताइए बहन जी को ही वोट क्यों देंगे भाई? लोग कह रहे हैं बहन जी कमजोर पड़ रही हैं, वोट आ नहीं रहा, आप लोग वोट क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, बर्बाद नहीं होगी। जब हम लोग एकजुट होके होंगे सब लोग। हाँ। तो बहन जी भी उठेंगी। जैसे कौन कौन एकजुट होगा? जाटो समाज के इकलौते वोट से बहन जी जीत जाएंगी? जाटो समाज से जब अन्य बिरादरी कोई जुटेगी तब उठेंगी ना बहन जी। हाँ, तो कैसे जोड़ रहे हो? मतलब क्या लग रहा है इधर तुम्हारे यहाँ माहौल क्या है? बसपा को वोट पड़ेगा, बसपा जीत जाएगी? बसपा नहीं जीतेंगी तो कुछ तो करेंगे ना बहन जी को जिताने के लिए। हाँ हाँ। क्या क्या कह रहे हैं भैया? रुको, क्या कह रहे हैं? अरे मायावती को वोट देने जा चली जाते, भाजपा पता नहीं कैसे चली जाती। मायावती को वोट दे तो भाजपा में चली जाती? हम जाने नहीं भाई चली जाते और का पूरी दुनिया वोट देते उन्हें यहाँ। हाँ। और का और मायावती के सब जिताओ तो चली जाते वहाँ, भाजपा में घुस जाते पता नहीं कैसे चली जाते, हमें समझ में नहीं हो। वो सब तो कह रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी को वोट में नहीं पड़ता, उनका वोट कट के भाजपा। उनके अलावा कोई पड़ता ही नहीं, हम कैसे मानी नहीं पड़ते। उनकी वोट बहुत पड़ती है। हाँ। और किसी बिरादरी पढ़ते ना जाति मायावती पढ़त, अब चली जाती भाजपा में कुछ जात पता नहीं कैसे चली जाती है। IVM हटाओ कहानी खत्म करो और वो बैलेट पेपर तेरे वोट ड्रॉ, बस काम खत्म। IVM हटाओ और बैलेट पेपर तेरे वोट ड्रॉ और जनता बचाओ, बस बात। असल में बहन जी नहीं हार रही, EVM जीत रहा है। IVM खाली जिता रहा है उनका भाजपा का यहाँ, बस बात खत्म। हाँ, मायावती नहीं कभी हारती। हाँ। क्या कह रहे हैं भाई? जब अकाउंट से पैसा कट जाता है तो ईवीएम से वोट कैसे नहीं कट सकती है? वो चोरी हो सकती है। जब पेट्रोल पंप से जो है ये पेट्रोल चोरी हो जाता है तो ईवीएम से जो वोट क्यों नहीं चोरी हो सकती है? EVM से वोट चोरी हो रहा है? और क्या, क्यों नहीं हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि वोट ही नहीं पड़ रहा है बसपा को। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। जब चंद्रमा पर हमारा जो है घर पे यहाँ पे बैठा हुआ आदमी चंद्रमा को पर जो है रोबोट भेज रहा है, चंद्रयान भेज रहा है बैठे बैठे कंप्यूटर से, तो ईवीएम कितना आसान है हैक करना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया, जो फॉरेन कंट्रियां हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराती हैं। इसीलिए नहीं कराती हैं क्योंकि उसको ईवीएम को भरोसा नहीं है ना इस ईवीएम से। मतलब ये है कि बहन जी के पास वोट बहुत सारा है अभी भी। IVM हटाओ, देश बचाओ, बात सीधी है। और बहन जी के अलावा जीतेगा है नहीं कोई। हाँ, बात सीधी, बहन जी जीतेगी, बस बात खत्म। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बहन से चुनाव कराइए। हाँ, बैलेट पेपर कराइए, ये दावा के साथ हम कहते हैं बहन जी जीतेगी, मायावती जीतेगी। इसका मतलब ये है कि सपा कांग्रेस को बहन जी को साथ लेके चलना चाहिए जीतना है तो। अब जो भी उनकी इच्छा वो करे, मतलब जीतेंगी मायावती, जीतेंगी बहन। हाँ, बहन जी जीतेंगी तो जीतेंगी, सीधी बात, किसी भी कीमत पर। हाँ जीतेंगी। बैलेट पेपर से कराइए आप। आपके साथ कुछ महिलाएं, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? सुशीला। किसको वोट देंगी? बहन जी का। बहन जी को वोट देती हैं लेकिन बहन जी जीत रही नहीं है। जीतते ना है तो काम का करी नहीं जीतते। अच्छा, आप किसको वोट देंगी? बहन जी का। क्यों देंगे बहन जी को वोट? और क्या, बहन जी का सब लोग देते हैं, हम भी देंगे। बहन जी जीत नहीं रही हैं, अब चुनाव हार जाती हैं तो और तो सब उन्हीं को देते हैं। बहन जी को। किसको वोट देंगे दीदी? बसपा को। बसपा को क्यों वोट देंगी? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हम लोगों के लिए। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसियाँ, बहुत बेचारे, बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग थे जो आजकल अपना 2-3 हज़ार रुपये पाते हैं। जैसे आशा बहू की वैकेंसी उन्होंने निकाली थी,
बहुत सारे लोग पाते हैं, महिलाएं जो थी घर में थी, अनपढ़ थी, वो भी बाहर जाके अपना 2-3 हज़ार रुपये पा रही है। तो सपा कांग्रेस काम नहीं किए कुछ यहाँ? वो किए हैं, लेकिन वो उनके इतना शुरुआत जितनी इन्होंने की अच्छी, उतनी अभी तक हमें नहीं लग रहा किसी ने की। लोग ये कह रहे हैं कि दलित समाज का वोट भाजपा की तरफ जा रहा है। क्यों? हाँ, हम लोग इतने, अब हमारे यहाँ गठिया गांव में कम से कम 200 घर हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा एससी समाज है, जाटो समाज। यही वोट पूरा सारा जाता है बसपा को। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ईवीएम का घोटाला ही तो है। ईवीएम की गड़बड़ है और क्या। अम्मा क्या नाम है आपका? मालती। किसको वोट देती हैं? बहन जी को। बहन जी को वोट देती हैं। बहन जी का वोट पता नहीं चल रहा। बहन जी को जब वहाँ बटन दबो हाथी पर जाती है भाजपा पर, तो कोई क्या करे? बटन में गड़बड़ है। और बटन में गड़बड़ नहीं कहा है, बैलेट पेपर पर डालो, देखो बहन जी जीतती या नहीं जीतती। बहन जी जीतेंगी। बहन जी कैसे जीतेंगी? बहन जी सड़क पे आएंगी तब न जीतेंगी। आई क्यों नहीं? आती हैं, आएंगी। लेकिन वो सब तो कह रहे हैं कि बहन जी का जो वोट था, जो दलित वोटर थे सब, जो जाटो समाज के लोग थे, ज्यादातर सब चले गए भाजपा में। वो भाजपा को वोट करने लगे, इसलिए बहन जी आ रही हैं। हाँ तो बहन जी आ रही है, बहन जी को वोट देंगे ना। भाजपा को वोट जा रहा है सब, तो मोदी को वोट जा रहा है, बहन जी को नहीं। मोदी को नहीं वोट देंगे। मोदी हमारे क्या हमारे संग कर रहे हैं? सब खेत चुनाए दे रहे हैं, हरा छुड़ाए हैं, और कुछ पैदा नहीं हो रहा है। हमको सबको पैसा देते खेती को, मुझको नहीं देते हैं। हम मायावती के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। वोट मायावती को ही जाएगा, बहन जी को ही जाएगा, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, बहन जी को वोट देंगे। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जो लोग कहते हैं कि सब, यहाँ कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जो बहन जी को वोट करेंगे। सब बहन जी को वोट करेंगे? सही बताओ। सब अगर बहन जी को वोट करते हैं तो उठवा जा कहाँ रहा है यार? इसीलिए कह रहे हैं ईवीएम को हटाइए, इसीलिए कह रहे हैं ईवीएम को हटाइए। अच्छा, बहन जी गठबंधन में नहीं आएंगी तब किसको वोट करेंगे? बहन जी अकेले लड़े तब भी आप बसपा को ही वोट करेंगे? क्योंकि बसपा से हमारी पहचान बन रही है। शुरुआत से हमारी बसपा जो है मजबूती की तरफ है, लड़ी, मतलब जो अगर लड़ाई हमारी लड़ी है तो बसपा लड़ी है, और बसपा की वजह से भीम आर्मी को लोग, कितने लोग हैं जो भीम आर्मी को पसंद करते हैं? हाँ, पसंद सारे भीम आर्मी को करते हैं। भीम आर्मी सबको पसंद है। फिर यार चंद्रशेखर को क्यों नहीं कहते कि उन्हीं को लड़ा दो? चंद्रशेखर को क्यों नहीं कहते पॉलिटिक्स में आ जाओ? हाँ, बहन जी है, जब तक बहन जी है तब तक बहन जी लड़ने दो। बाद में है जो चंद्रशेखर जी है, उनको भी देंगे वोट। उसमें आकाश आनंद आ गए हैं बहन जी की जगह। आकाश आनंद अब जो है पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको भी वोट देंगे। बहन जी जब तक रहेंगे तब तक बहन जी को वोट देंगे। आकाश आनंद बहन जी के बाद आ रहे हैं, उनको वोट देंगे। वोट आकाश आनंद को, हाँ उनको भी देंगे। चंद्रशेखर को नहीं देंगे? फिर वो सोचना पड़ेगा सर। नहीं, मतलब अगर आप लोग आकाश आनंद को वोट देंगे, अच्छा, हमारे समझ में जो अच्छा करेगा, हाँ, हम उसी को वोट देंगे। मतलब जो हमारा जाटो समाज इतनी है, हाँ, अब हम बहन जी को वोट देते हैं। हाँ, अब यह पता नहीं कहाँ साहब चली जाती है, वोटें नहीं पता कहाँ जाती। आपसे ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कल को बहन जी नहीं रही, या बहन जी राजनीति से पीछे हट गई, आकाश आनंद जो है बसपा चलाने लगे। आकाश आनंद को सब लोग जानते होंगे, तो चंद्रशेखर को चुनेंगे कि आकाश आनंद को चुनेंगे? तब तो चंद्रशेखर को चुनेंगे, क्योंकि उनकी तो हमको विचारधारा पता ही नहीं है। मतलब अभी तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया ऐसा। अब हम लोग अब थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं ये आकाश आनंद को, और जो हमारे चंद्रशेखर भाई साहब हैं इनको तो हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं। ये जहाँ भी जैसे कोई घटना घटती तुरंत अपना जाते हैं। मतलब मायावती जी के बाद चाहे जो हो जाए चंद्रशेखर आने वाले हैं। हाँ, उन्हीं को देंगे। मतलब आकाश आनंद को कितने लोग सपोर्ट करेंगे? हाथ उठाओ। कोई नहीं। चंद्रशेखर को कितने लोग सपोर्ट करेंगे? मतलब ये जाटो समाज के लोग थे, जहां हम 2024 का माहौल समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम बटन हाथी का दबाते हैं, वोट कमल का फूल खा जाता है। ईवीएम में गड़बड़ है, चंद्रयान भेजा जा सकता है तो ईवीएम में भी इशारा किया जा सकता है। इसलिए बहन जी के वोट कम हो रहे हैं, लेकिन वोटर कम नहीं हो रहे हैं। सारा वोट बहन जी पे जाएगा, चाहे जो हो जाए। जब तक बहन जी जिंदा हैं, जाटो समाज, खास करके इस गांव का जाटो समाज बहन जी को वोट करेगा। जीते या हारे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक साफ इंडिकेशन है कि बहन जी के बाद चंद्रशेखर दलित समाज में, खास करके इस बिरादरी में, एक बड़ा महत्व रखने वाला नेता बनते जा रहे हैं। और ये बात बड़ा संदेश है बसपा के लिए और उनकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के लिए कि आकाश आनंद की जगह उन्हें कुछ बेहतर चुनना होगा, वरना चंद्रशेखर का जो वर्चस्व है वो बहन जी के बाद तमाम उन क्षेत्रों में जहां दलितों की बहुतायत आबादी है काबिज हो जाएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।